नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। दोस्तों आज बात करूंगा एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है उपमा अलंकार और अर्थालंकार के अंदर ही होता है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब चीजें अलंकार के बारे में। तो मैं आज बात करूंगा उपमा अलंकार और समझाना है इसको कि कैसे इसको याद करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी आपको, जैसे आपको कोई लाइन दे दिया जाता है और उसमें बोला जाता है एक पंक्ति में कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार को कैसे पहचानना है वो सब चीजें बहुत सरल और ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं और उदाहरण भी दिखाऊंगा, पूरा का पूरा इस पर हल भी कराऊंगा कि कैसे आपको पहचानना है। चैनल में नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 9th से लेके 12th तक के सभी प्रकार की वीडियो अपलोड किए जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, कोई अलंकार हो, रस हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, आपके अर्थशास्त्र समाजशास्त्र हो। ठीक है, तो चलिए अर्थालंकार अपन का जो एक शब्द अलंकार हो चुका है, अब सेकंड नंबर हमारा आया है अर्थालंकार, और अर्थालंकार को करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो देखिए अर्थालंकार में थोड़ा सा आपको यहाँ पे अर्थालंकार बता देता हूँ, इसके बाद उपमा अलंकार अपन पढ़ते हैं। जहां अर्थगत सौंदर्यता हो उसे अर्थालंकार होता है, ठीक है, कहते हैं वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है, वहां अच्छा बहुत ही सिंपल, मैं बहुत ज्यादा परिभाषा फंसाने वाला, बहुत तीन तूफान वाला कोई मतलब नहीं रखता। जो काम की बात है वो सब चीजें अपन को देखना है। ठीक है, बहुत सारे मैं देखा हूं कि बहुत सारे ये वो सब तीन तूफान बता के और बिल्कुल टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अपन को बिल्कुल मुद्दे की बात करना है। उपमा अलंकार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उपमा अलंकार आप किसे, जैसे आता है यदि 3 नंबर क्वेश्चन आता है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो उपमा अलंकार में कितना लिखना है आपको, ये सब चीजें मैं दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको समझा रहा हूं, फिर पेपर के ट्रिक से कैसे लिखना है वो सब चीजें बता दूंगा कितना लिखना। उपमा अलंकार, उप मतलब होता है किसी के समीप, और म मतलब माप तौल करना, मतलब कि पास में ही जो हो उसका आप माप, पास वाले से दूर वाले का माप तौल करना, उपमा अलंकार की जो यहां पे अर्थ हो गई। चलिए यहां पे देखता हूं सबसे पहले इसके अंग, क्योंकि अंग अपन को पहचानते बनेगा तो आप उपमा अलंकार को पहचानना बहुत ही आसान से हो जाएगा। उपमान में कह रहा है कोई विशेष गुण वाला होना चाहिए। उपमान होता है मतलब जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, और उपमेय साधारण या सामान्य, मतलब जिससे तुलना की जाती है उपमेय कहते हैं। गुणधर्म क्या होता है, किस गुण के कारण तुलना हो, जैसे कि कोई सुंदर लड़की है तो उसकी कौन सा गुण हो गई, सुंदरता हो गई। ठीक है, वाचक शब्द तुलना करने वाला, मतलब किससे हम तुलना कर रहे हैं वो एक वाचक शब्द होता है, उसको मैं अपन को बता देंगे। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण, समझते हैं उदाहरण कैसा है, और उदाहरण से अपन देखना है कि बहुत ही सरल से उदाहरण में क्या कैसे है, पूरा वहां पे जानकारी अपन को लेना है। ठीक है, ये आपको पहचान शब्द सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहचान आपको करना कैसे है। तो यहाँ पे सा, सा, सी, सम, समान, से, के समान, के रूपी, सदृश, ऐसा कुछ यदि आपको कहीं पे भी लाइन पे दिख जाता है, झट से आप उपमा अलंकार लगा सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा के समान, के समान, यहाँ पे मैं बता चुका हूं के समान। सा, सी, सम, समान, से, ये सब चीज, जैसे मृग के समान नयन वाली, मृग नयनी, तो यहाँ पे मृग के समान नयन वाली, देखिए के समान यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ऐसे पीपर पात सरसी मंडोला, ठीक है, तो यहाँ पे सरसी, ठीक है, सरसी वाचक शब्द हो जाएगा। यहाँ पे बता दिया हूं कि सा, सी, से, सम, समान, सरसी, ये सब चीजें जो भी सा से आते हैं ये आपके वाचक शब्द होते हैं, पहचान करने के होते हैं, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अलंकार उपमा अलंकार होगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर से कैसे। मृग के समान नयन वाली, अच्छा मृग ये उपमान हो जाएगा, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी तुलना की जा रही है, मृग की, वहां पे हिरण की बात की जा रही है। के समान यहाँ पे वाचक शब्द हो जाएगा। नयन वाली, अच्छा किससे तुलना की जा रही है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉरी, मृग के समान नयन वाली, मतलब कि आपका यहाँ पे नयन जो होगा वहां पे आप नयन की तुलना की जा रही है, और किससे तुलना की जा रही है, मृग से की जा रही है। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे देख लीजिएगा पीपर पात सरसी मंडोला, मतलब जो अर्थ देख लेते हैं। पीपर पात सरसी मंडोला, तो पीपर के पत्ते के समान मेरा मन भी डोलने लगा। बहुत ही सरल है इसका उदाहरण, देख लीजिए कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको। पीपर पात मतलब किसके समान, पीपल के पत्ते के समान। किसकी तुलना की जा रही है, मन की। उपमेय यहाँ पे मेरा मन भी डोलने लगा जिस प्रकार पीपर की पत्ता डोलता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली। ठीक है, यहाँ पे कह रहा चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली। मुख मतलब किसी भी कोई भी जैसी लड़की है उसका मुख कैसे है, कैसे है, चंद्रमा के समान सुंदर है। तो किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे की जाए, किससे की जा रही है, उपमान, मतलब कि चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, चंद्रमा से। और इसके बाद क्या उसमें सुंदरता हमारा क्या है, एक गुणधर्म है। किसकी वजह से अपन बोल रहे हैं, उसकी सुंदरता की वजह से बोल रहे हैं, तो गुणधर्म हो जाएगा। और यहाँ पे वाचक शब्द के समान, या फिर जैसे मैं यहाँ पे बताया था आपको सम समान, सी सम, ये सब चीजें के समान, ये आपका वाचक शब्द हो जाएगा। पहचान शब्द आपका यहाँ से ही मेन है, के समान। बाकी इधर यदि आपसे नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि वाचक शब्द आप पकड़ लेते जैसे सरसी, के समान, तो ये आपको सरल रहेगा और आपसे बन जाएगा। बहुत ही सरल है। एक बार आप परिभाषा पे चलते फिर से देख लेते हैं, इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे रूपक अलंकार, जो कि वीडियो आपको अपलोड है, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। और गुणधर्म में क्या होता है, किस गुण के कारण तुलना हो, मतलब उस गुण की वजह क्या है, मतलब क्यों हम उसकी तुलना कर रहे हैं, कुछ तो गुण होगा, उस वजह से उसका गुणधर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द तो है ही कि किससे हम पहचान कर रहे हैं, तुलना करने वाला आखिर वो क्या है, किसके वजह से मतलब तुलना हम कर रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका वाचक शब्द। इस प्रकार से आई होप समझ आ गया होगा उपमा अलंकार, जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल था। मैंने वीडियो में पूरी कोशिश करके बता दिया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत होता कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे भाई आपका समस्या का हल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए ABS क्लासेस, वहाँ पे आपको डायरेक्ट बातें हो जाएगी जो भी दिक्कत होगी। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे प्रत्येक वीडियो का। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।